वेलकम टू speedearning.com। स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस फोर्स से बाज़ार चलता है। बाज़ार को सेंटिमेंट्स चलाते हैं। सेंटिमेंट्स में दो प्राइम फोर्सेस हैं, ग्रीड एंड फियर। ग्रीड लालच, फियर डर। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर ग्रीड नहीं है तो फिर बाज़ार में जाने का ही कोई बहाना नहीं है। अगर बाज़ार में आप शामिल हो रहे हैं, ग्रेड का होना तो ज़रूरी है, तभी तो आप बाज़ार में शामिल हो रहे हैं। और फियर, डर, ये उतनी नेगेटिव चीज़ नहीं है कि इसको होना ही नहीं चाहिए। डर का होना भी ज़रूरी है और उसका कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। तो ग्रीड इतना ना हो कि प्रॉफिट बुक ना हो सके। आपने कोई चीज़ खरीदी, उसके बाद वो बढ़ती जा रही, आप बेच ही नहीं पा रहे। बाद में जब वो रख के नीचे आ गई, आप बैठ के पछता रहे हैं। ग्रेड इतना ज़्यादा था कि प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। दूसरा, फियर इतना ना हो कि ट्रेड ही नहीं हो सके। इतना ज़्यादा अगर डरते हैं कि आप सौदा ही नहीं कर पाते, सौदे में एंटर ही नहीं कर पाते, तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात है। हाँ, इतना डरिए कि मैं छोटी क्वांटिटी, छोटा वॉल्यूम ले लूँ, मैं छोटा स्टॉप लॉस लगा लूँ। डर है, लेकिन कंट्रोल्ड डर है। तो हम लोग माया में हैं, तो माया में रह के माया से परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा अपने आप में ही माया है। ये एक नकली इंसान की बनाई हुई चीज़ है और ये खेल की तरह है। इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में किसी भी तरह का विचार करो, पर नकली चीज़ के बारे में बहुत विचार करके किसी असली चीज़ पे तो आप पहुंच नहीं सकते ना। तो हम यहाँ पे पूरा वो सेंटिमेंट बता रहे हैं कि कैसे एक इंसान अलग अलग तरह की चीज़ों में, अलग अलग तरह के सेंटिमेंट में पहुँचता है। तो 220 में उसने कोई स्टॉक खरीदा और उसने कहा कि चलो भाई, आपने को क्या है, कितना चाहिए, कहाँ बेचना है। तो कहाँ बेचना है इसका कोई तय नहीं होता है किसी ट्रेडर के पास। वो सोचता है बस 2-4 रुपये मिल जाए, बस बहुत है। अब वो क्या हुआ, 223, 224 आया, आपने उसको बेच दिया। और 224 से आने पे फिर क्या हुआ, थोड़ा नीचे आया, फिर 222-23 दिखने लगा। आपको लगा बहुत सही है, बहुत सही निकल गया यार, मज़ा आ गया। फिर वो 226 हो गया। हाँ, तो मैंने ठीक है ना यार, आपने तो थोड़ी चाहिए सारा प्रॉफिट, आपने 3 रुपये मिल गया, बात खत्म। दूसरा देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, 226 पे आप ऐसा कह रहे हैं। फिर क्या हुआ, वो 228 हो गया, 230 हो गया। तो मुंह से अचानक निकलता है, अरे यार थोड़ी जल्दी हो गई, थोड़ा रुक भी सकते थे। सारी निकाल दिए मैंने। चाहता तो थोड़े 100 में से 30 रख लेता, 100 में से 50 रख लेता, 50 निकाल देता। तो वहाँ से वो आपका जो संतोष था, संतोष कहाँ था, 23-24 पे था। तो संतोष को कहाँ तक खींचा, 26 तक खींचा। आपने कहा कि वो ठीक है, टेंशन कौन पाले। लेकिन 28-30 पे क्या हुआ, तो संतोष गायब होने लगा। अंदर क्या आने लगा, फ्रस्ट्रेशन आने लगा, असंतोष आने लगा। इसलिए तो कहा जाता है इस बाज़ार में कि यहाँ बेच के भी आदमी पछताता है, नहीं बेच के भी पछताता है। तो क्या करें, बेच के पछताना अच्छा है। जैसे शादी नहीं करे तो भी पछताते, शादी करे तो भी पछताते, तो करके पछताना अच्छा है, ऐसा आपने सुना होगा। तो अब क्या हुआ, वो वहाँ से भाग गया और एकदम से 238, 240 चला गया। 230 गया, वहाँ तक आपने देखा, अरे यार जल्दी हो गई, और वो भाग रहा है 232, 34, 36, 40। वहाँ तक आपका फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल पिक पे पहुँच जाता है। वहाँ पे आपका फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलने लगता है। क्या करें यार, किस्मत ही ख़राब है। जब रुकते हैं तो नीचे स्टॉप लॉस चला जाता है, नहीं रुकते हैं तो आज देखो पागल हो गया है, 20-20 रुपये ऊपर भाग रहा है। अपने को ये प्रॉफिट कभी मिलता ही नहीं है ना। फिर वो आया 333 पे एक बार, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे चलो लेना, फिर एक बार जल्दी निकल जाएंगे। 331 हो गया, मतलब 233 पे आया था, 231 हो गया। आपने कहा चलो थोड़ा और ले लो, कहाँ तक जाएगा, ऊपर तो जाएगा। 227 में आ गया,
जैसे ही 27 आ गया आप कहेंगे यार नहीं बेच पाएंगे। फिर देखो हाथ लगाया, मैंने कहा था ना किस्मत खराब है, मैंने जहाँ से पकड़ा वहीं से नीचे आ गया। तो खोपड़ी गर्म हो गई, खोपड़ी गर्म हुई, आपने कहा खाली कर दो सब, हटाओ अलग, करना ही नहीं, बात खत्म, कुछ नहीं करना मेरे को। और उसके बाद आप बैठ गए, दिमाग उबल रहा है, धीरे धीरे थोड़ी ठंडक आई और बड़ी आदत जाती नहीं है। तो टर्मिनल पे बैठा आदमी फिर क्या करता है, टर्मिनल हो या घर पे स्क्रीन हो, अगर चालू है तो इस तरह की बात होगी। 10 मिनट बाद आप आएंगे, देखना ज़रा कुछ है क्या, कुछ चले तो बताओ, कवर तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिर से आशिकी पार्ट 2 शुरू, आप फिर से मार्केट में एंटर कर जाते हैं और ये जो सेंटिमेंट्स का उतार चढ़ाव है ये आपको बाज़ार में भटकाता रहता है। तो जहाँ डर कम था वहाँ आप डर गए, और जहाँ बहुत डरने की ज़रूरत थी वहाँ आप बहक गए। बस यही गलती है जिससे आपको बचना है। थैंक यू वेरी मच।